हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे, हम लोग कर रहे हैं डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज और ये क्लास 11th है। आज का हमारा टॉपिक है एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, ये एल्वियोलाई होती है ये फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन होता है। ओके, डिफ्यूजन क्यों होता है? डिफ्यूजन में गैसेस जो वो होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो ये एल्वियोलाई है, इसमें क्या होती है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, और स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। ओके, ये जो एल्वियोलाई होती है, जब आप इनहेल करते हो ना और एक्सहेल करते हो, इनहेल करते हो तो एयर अंदर आती है। यहाँ आपने इनहेल किया तो एयर अंदर आई, और एक्सहेल किया तो बाहर गई। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो एल्वियोलाई है, इसकी जो वॉल होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, और ये सिंगल सेल्ड होती है और थिक होती है। ओके, सिंगल सेल्ड एंड थिक होती है। फर्स्ट वॉल ये होती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट वॉल, ये एल्वियोलाई की वॉल होती है। स्टूडेंट्स, ये पल्मोनरी वेन है। ओके, ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स हैं, और ये ब्लड कैपिलरी है। इनमें क्या अवेलेबल है? इनमें ब्लड अवेलेबल है, जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ से आ रहा है? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्शियल प्रेशर। ये जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो होती है पार्शियल प्रेशर की वजह से। जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर कैविटी में ज्यादा है, और ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन मूव कर जाती है कैपिलरी में। ओके, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है एल्वियोलर कैविटी में, और ज्यादा होता है पार्शियल प्रेशर ब्लड कैपिलरी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी टू एल्वियोलाई कैविटी में चला जाता है। स्टूडेंट्स, 3 वॉल होती है। फर्स्ट होती है ये एल्वियोलर कैविटी की, एल्वियोलाई की वॉल होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। एल्वियोलर वॉल होती है, और ये सिंगल सेल्ड होती है और थिक होती है। ओके, जो सेकंड होती है ये एंडोथीलियम की बनी होती है। ब्लड कैपिलरी की वॉल्व होती है, एंडोथीलियम की बनी होती है। ओके, ये वाली, ये सेकंड वॉल्व होती है। और ये जो एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में जो थोड़ा स्पेस है, इसे बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड हो गई। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मिलकर बनाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और जो गैसेज एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करते हैं ऑन पार्शियल प्रेशर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।